अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर रहने दीजिए, आपकी आवाज में जो जादू है ना वो हमारे पास होता तो हम पता नहीं क्या क्या कर जाते। तो आवाज भी कहीं ऊपर वाले से लेकर नहीं आए हों गिफ्ट में, उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आवाज का जादू कैसे लेके आते हैं तो अगले लर्न इंडिया के सेगमेंट में आपसे इस बात पे डिस्कस करते हैं। आने वाले 3.5 मिनट में आपको मैं 11 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपनी आवाज में इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे जरूरी होता है कि हम सेल्फ एनालाइज करें, अपने आप को समझें कि हम हैं कहां खड़े हैं और कहां हमें पहुंचना है। और वो कैसे करेंगे? जैसे आपको पहले मैंने कहा था कि रिकॉर्ड कीजिए, कुछ भी चीज को पढ़िए, पढ़कर रिकॉर्ड कीजिए और रिकॉर्ड करने के बाद में खुद को सुनिए। सुन के आपने अपने अंदर क्या एनालाइज करना है और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है वो आपको खुद को बताना होगा। पहली चीज, सुनने के बाद में आप ये देखिए कि आपका वॉल्यूम कैसा है। क्या वो लाउड है, क्या वो लो है, क्या मीडियम लेवल पे है, चेक कीजिए। फिर अपना आर्टिकुलेशन चेक कीजिए कि आपने जो जो वर्ड बोले हैं उसमें क्लैरिटी कितनी है। क्या सारे वर्ड आपके क्लियर निकल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वर्ड आपके लास्ट में कहीं फंबल हो रहे हो, कोई क्लियर ना आ रहे हो, चेक कीजिए। फिर आती है टोन। क्या आपकी नेजल टोन तो नहीं आ रही है? थोड़ी हस्की सी आवाज तो नहीं आ रही है? क्रिस्प तो नहीं है बहुत? कैसी हो रही है आवाज आपकी? टोन चेक कीजिए अपनी। फिर आती है बात अपनी पिच चेक करने की। बहुत लो तो नहीं बोल रहे आप, बहुत हाई तो नहीं है आप, बहुत मीडियम तरीके से तो नहीं चल रहे कुछ बहुत ही मोनोटोनस टोन में। पिच चेक कीजिए अपनी। फिर देखिए अपनी स्पीड। कुछ लोगों को आदत होती है बहुत जल्दी जल्दी बातें करने की, इतनी तेज उनकी बातें निकलती हैं कि काफी लोग समझ नहीं पाते कि वो बोल क्या रहे हैं। और कुछ लोग तो इतना स्लो बोलते हैं कि आदमी कहता है भाई सो जाएंगे, क्या चाहते हो, थोड़ा तो जल्दी जल्दी बोल लो। आप कैसे बोलते हैं आपको खुद चेक करना है। फिर बात आती है राइट पॉजेस लेने के। क्या आप सही जगह पे पॉज लेते हैं? आपके सेंटेंस में जहां पे पॉज आने चाहिए, जैसे कि कॉमा जहां पे लिखा हुआ है उस जगह पे आपने पॉज लिया? बहुत जरूरी होता है सही जगह पे पॉज लेना। फिर कुछ लोग बात करते हैं मॉड्यूलेशन की, जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। वो मूड टॉक होती है कि आप कैसे अपनी आवाज को घुमा सकते हैं मूड्स के हिसाब से। फिर कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस डालिए वर्ड्स पे। क्या डालते हैं आप किसी वर्ड पे स्ट्रेस? हाँ, यही बात कहनी होती है, लेकिन कैसे कहनी होती है? सही जगह पे स्ट्रेस डालना उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बहुत जरूरी होता है। फिर एक और बात, जो 9वीं बात है, वो होती है इमोशनल कनेक्ट। पब्लिक से इमोशनल कनेक्ट जब तक नहीं बनेगा तो पब्लिक को आपकी बात समझ नहीं आएगी। आपको किसी को जोश दिलाना है तो जोश वाली स्पीच होती है। कभी सैड पोएट्री कह रहे हैं तो सैड आपकी स्पीच रहती है। कभी नॉस्टैल्जिक है तो किसी की याद में कुछ कह रहे हैं। बहुत सारे मूड्स होते हैं, दुनिया भर के मूड आप एक स्पीच में डाल सकते हैं और हर एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। कभी बच्चों को सुनाने के मूड में, कभी हॉरर मोड में, पता नहीं कितनी सारी होते हैं तरीके, लेकिन वो सारे इमोशन से कनेक्ट होते हैं। फिर आती है बात को कंट्रोल करने की। क्या ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर पा रहे हैं? सोचिए, समझिए, सुनिए। और आखिरी बात फिर से रिपीट करूंगा कि प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको नहीं लगता कि आप अव्वल दर्जे पे पहुंच चुके हैं। उस लेवल पे आपकी आवाज पहुंच जाएगी जिस पे आप पहुंचाना चाहते हैं, तब आप खुश हो जाएंगे। और निरंतर इंप्रूव करते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर जल्दी मिलते हैं लर्न इंडिया के अगले सेगमेंट में। बाय बाय।